What happened now? So लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था उसमें कुछ डाउट, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज? ओके, सो आई गेस सब जन आ गए हैं, देखते हैं। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज एवरेज molecular weight, but before that we will look at average atomic mass. Okay, अब average atomic mass मतलब क्या? तो see, usually elements exist in isotopic forms. ठीक है, तो isotopes नाम की चीज हम लोगों ने सुनी है। बताओ रे, isotopes का मीनिंग क्या होता है? isotopes का मीनिंग क्या होता है? Same mass number but different atomic number. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर सेम है मतलब क्या? तो उनकी प्रॉपर्टीज डिट्टो रहने वाली है, मतलब जुड़वा भाई है वो दोनों। क्या है? दोनों के दोनों ट्विन ब्रदर्स ही है। तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे गए? तो फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं अभी के लिए तुम लोग को बता रहा हूँ। समझो तुम लोगों को दिया है कार्बन 12 और कार्बन 13। ये दो आइसोटोप्स हो गए। एक कार्बन का मास कितना है? तो 12 है, और दूसरे कार्बन का मास कितना है? तो 13 है। अब उन्होंने कोई एक रिएक्शन दी थी। वी डोंट नो रिएक्शन, वी आर नॉट कंसर्न विथ रिएक्शन। रिएक्शन में तुम लोगों को प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, एंड दे आस्क्ड दैट व्हाट इज द रेट, मतलब इन दोनों रिएक्शंस में स्पीड जो होगी रिएक्शन की वो कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस की स्पीड डिफर करेगी, सेम होगी। फर्स्ट वाले की स्पीड ज्यादा होगी, सेकंड वाले की स्पीड ज्यादा होगी, क्या होगा? तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था। अब मुझे बताओ, दोनों के दोनों सेम नेचर वाले एलिमेंट्स है ना, तो दोनों रिएक्शन की स्पीड सेम रहनी चाहिए या डिफरेंट रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो याद रखना, आइसोटोप्स आइसोटोप्स रिएक्ट्स एट सेम रेट। रेट मतलब क्या? तो स्पीड, नथिंग एल्स। ठीक है, तो दे विल रिएक्ट एट सेम रेट। अब यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है? ये दोनों जुड़वा भाई है, दोनों का नेचर डेफिनेटली सेम टू सेम है, दोनों के लुक्स पूरे के पूरे सेम रहने वाले। सिर्फ एक को ज्यादा खाने दे दिया है और दूसरे को कम खाने दे दिया है। ठीक है, तो एक को ज्यादा खाने देने की वजह से उसका मास बढ़ गया है और दूसरे का मास कम हो गया है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब आइसोटोप्स का मास अगर डिफरेंट होगा तो मेन एलिमेंट का, बोलो सर। एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। कैन यू प्लीज शिफ्ट लिटिल बिट ऑन टॉप? आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। श्योर, इतना ही है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच ऊपर हेडिंग है। यप, तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहने वाला है। डिफरेंट क्या होने वाला है? मास नंबर। सो दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बस एक के केस में एक का मास ज्यादा होने वाला है और दूसरे का मास कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को निकालना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास। हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज कैसे निकालने का, अगर वो हम लोगों को पता है तो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो इजी हो जाएगा। किसी भी चीज का अगर हम लोग को एवरेज निकालने आ रहा है तो हम लोगों को वो कोई भी चीज रहने दो, एवरेज एटॉमिक मास रहने दो, एवरेज वॉल्यूम हो जाने दो, या फिर एवरेज कॉन्सेंट्रेशन हो जाने दो, फॉर्मूला सेम ही होगा। हम लोगों को क्या सीखना है निकालने? हम लोगों को सीखना है एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, एंड फिर हम लोग एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, देयर आर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। ओके, मैंने एक 100 मार्क्स की एग्जाम कंडक्ट की
100 मार्क्स की एग्जाम कंडक्ट की एंड स्टूडेंट ए गॉट 50 मार्क्स out of 100. Student A got 50 marks out of 100 and student B got 60 marks out of 100. What is the average marks obtained? What is the average marks obtained? बताओ. 55. परफेक्ट. तो तुम लोगों को एवरेज निकालना आता है. एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स एड अप करेंगे. हम लोग दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स एड अप करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. तो मैं इसका आंसर अगर निकालने जाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 55. तो एवरेज का फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूँ? एवरेज निकालने का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है. in a class of 60 students 30 students got 50 marks, 20 students got 60 marks and 10 students got 70 marks out of 100. ठीक है. You need to calculate average marks. ये कर सकते हो क्या? ट्राई करो. ट्राई दिस क्वेश्चन. सी तुम लोगों को सिर्फ एवरेज निकालने आना चाहिए. फिर वो एटॉमिक मास हो, वॉल्यूम हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, हर एक के लिए फॉर्मूला कांस्टेंट ही रहने वाला है. ठीक है. तो ट्राई करो ये. सर व्हिच कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हाँ, द अबव वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. ये 100 आउट ऑफ नीचे वाले जो है वो मार्क्स है और ऊपर 30, 20, 10 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. मार्क्स नीचे है, इस तरफ स्टूडेंट है. सर होस्ट वाले में भेजूं कि को होस्ट? होस्ट वन. Let me see. Okay, I think it's correct. Niharika, it's correct. Yash, I don't think it's correct. Yeah, Nakshatra, it's correct. I guess it is correct. I haven't calculated it. ठीक है. No, Pranay, it is wrong. Ayush, it is wrong. तो याद रखना, एक सिंपल ट्रिक तुम लोगों को बताता हूँ. ठीक है. एवरेज जो रहता है वो हमेशा इन 3 नंबर्स के बीच में ही आने वाला है. एवरेज विल ऑलवेज कम इन बिटवीन गिवन वैल्यूज. मतलब तुम लोगों को आंसर 50 से 70 के बीच में आना चाहिए. प्रणय, योर आंसर इज रॉन्ग. अक्षय, योर आंसर इज करेक्ट. ऋषिकेश, योर आंसर इज करेक्ट. Then your answer is wrong. Ayush, your answer is wrong. Sara, your answer is wrong. David, प्रणय ने 2 बार आंसर सेंड किया है, दोनों टाइम रॉन्ग है. ओके, बहुत लोगों को जम रहा है, आइडिया क्लिक हो गई है. बहुतों ने एक छोटा सा सिंपल पॉइंट मिस किया है. सिद्धांत या सिद्धिता, someone is there. Even your answer is wrong. Siddhita, even your answer is wrong. So let's see where you guys are making mistakes. Now हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना. तो तुम लोग टोटल मार्क्स ही गलत ले रहे हो. देखो, बहुत से लोगों ने सिर्फ सिंपल फॉर्मूला ऐसे यूज किया रहेगा, 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 3. ये सिंपल फॉर्मूला यूज किया होगा और बहुत से स्टूडेंट्स को आंसर आया है 60. ठीक है. एंड किसी एक ने
नहीं, हाँ ऑलमोस्ट सब लोगों ने यही फॉर्मूला फॉलो किया है। किसी एक ने ये फॉर्मूला फॉलो किया था, उसने मार्क्स एडअप किए, बाद में उसने थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की। क्या करेक्ट किया उसने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परफेक्ट लिए, उसने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए 60, ठीक है, और उसका आंसर आया 3। देखो आज जिन्होंने मिस्टेक की है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की है, वो एक बार देख लो। बहुत से लोगों ने क्या किया, 50 + 60 + 70 डिवाइडेड बाय 3 किया, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, एक मिस्टेक वहां पे थी। दूसरा, किसी एक स्टूडेंट ने ऐसे किया था कि 50 + 60 + 70 एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से बराबर ले लिए, 30 + 20 + 10 विच इज 60। ये तुम लोगों की मिस्टेक्स थी। अब करेक्ट मेथड देखते हैं। देखो 30 स्टूडेंट्स है और हर एक को 50 मार्क्स मिले, एक स्टूडेंट को 50 मार्क्स, तो 30 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिलेंगे बताओ? जिसने मिस्टेक की थी वो आंसर करेगा। एक स्टूडेंट को अगर 50 मार्क्स, 1500, मतलब तुम लोगों को 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? ये देखो, एक स्टूडेंट को अगर Yes, 50 sir. मार्क्स तो 2 को 100, 3 को 150, तो वैसे 30 को 30 × 50। अब सिमिलरली हम लोगों को टोटल मार्क्स ऐड करने हैं ना, तो सेकंड बैच में देखते हैं। बाद में 20 स्टूडेंट्स है और हर एक को 60 मार्क्स मिले, तो अभी मैं आगे क्या करूंगा बताओ जरा? 20 × 60. देखो आप, ये समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, ये अच्छे से देखना। नेक्स्ट मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 70 × 10. परफेक्ट। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30 प्लस 20 प्लस 10। परफेक्ट। अब ये हो जाएगा 1500 प्लस 1200 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 60। अब 1200 प्लस 700 will become 1900 and 1900 plus 1500 will become 34,400। बराबर देखो रे, बराबर जा रहा हूँ क्या मैं? फिर ये कैंसल आउट हो गया, फिर हम लोगों का आंसर आएगा 6 × 5 = 30, 40 बच गए तो 6 × 6 = पॉइंट, फिर ये कंटिन्यू होते जाएगा। सी दिस इज द आंसर। ये एवरेज हम लोगों ने कैसे किया? ये सबको आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब जरा हम लोग आगे मूव करते हैं। Sir, हाँ बोलो। so can you go to the top for 1 minute? क्या? अच्छा, और ऊपर? हाँ सर, नहीं It is ऊपर जब sufficient. आपने स्टार्टिंग में कुछ लिखा था सर, वो सम केमिकल प्रॉपर्टीज के नीचे जो आपने लिखा है, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ ओके, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? तो ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में ही आया था आई गेस, दैट वन मॉलिक्यूल मतलब वन कंपाउंड वाज देयर ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 का एक कंपाउंड था जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 रहने वाला आइसोटोप यूज किया था, और सेम दूसरा कंपाउंड था जिसमें कार्बन का 13 नंबर आइसोटोप यूज किया था। दो अलग अलग आइसोटोप्स वाले कंपाउंड्स थे और दोनों रिएक्ट करके उन्होंने पी प्रोडक्ट दिया, कोई एक प्रोडक्ट दिया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या था कि इन दोनों रिएक्शन में प्रॉपर्टीज हम लोगों को क्या दिखेंगी, तो उन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दिए थे एंड उसमें करेक्ट ऑप्शन था दे रिएक्ट एट सेम रेट। व्हाई दे विल रिएक्ट एट सेम रेट? बिकॉज दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो वो सेम रेट से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बट अभी मुझे बताओ, मास अगर डिफरेंट होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी क्या? इफ दे हैव डिफरेंट मास, विल दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज? No, sir. नो। सो दे हैव, ऑब्वियस है ना, मास ही डिफरेंट हो गया, मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये चाहिए तो ऐड कर देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक का पार्ट था, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछा गया था, बट हम लोग आइसोटोप्स में थे तो मैंने तुम लोगों को एक जस्ट जनरल आइडिया दे दी कि आइसोटोप्स सेम रेट से रिएक्ट करेंगे। मतलब हर एक आइसोटोप का रिएक्शन की स्पीड जो रहेगी, हर एक आइसोटोप की रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो सेम रहेगी। दैट्स इट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, ओके, बाय द वे तुम लोगों को पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी देखो, अभी वो स्टूडेंट्स एंड मार्क्स दिख रहे हैं? Yes, sir. यस सर, देख रहा सब कुछ। तो चलो
आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये मार्क्स तो हो गए, अभी हम लोग मास की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, अभी हम लोग मार्क्स नहीं मास काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एकदम सिंपल एलिमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं, एलिमेंट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक रहता है क्लोरीन 35 और दूसरा रहता है क्लोरीन 37। देखो अच्छे से, फर्स्ट वाले का रहता है अबंडेंस 75%। फर्स्ट क्लोरीन का जो आइसोटोप है वो 75% एग्जिस्ट करता है, एंड दूसरा क्लोरीन का जो 37 वाला आइसोटोप है वो 25% एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तुम लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? सर ट्राई करेंगे पहले। करो जरा, करो ट्राई। सर वो Cl35 होना चाहिए ना? ओ हाँ, और सर हमें So, क्या करना है मुझे समझ नहीं। एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। ओके। तो इसके लिए अभी ऊपर कैसा फॉर्मूला था, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। या वैसे यहाँ पे होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। ठीक है, तो सिर्फ पहले एग्जैक्ट मास फाइंड आउट करो। यस, योर आंसर इज करेक्ट। आई डोंट नो आपको पहले से आंसर पता है इसलिए आपने आंसर दिया या प्रॉपर कैलकुलेशंस किए थे, बट योर आंसर इज करेक्ट। बहुत जल्दी आंसर आए, बट नाइस। Ayan, your answer is wrong. Check it again. Akshay, even your answer is correct. टोटल मास सिर्फ 35 प्लस 37 मत करना अयान। टोटल मास सिर्फ और सिर्फ 35 प्लस 37 नहीं होगा। प्रणय, योर आंसर इज करेक्ट। सारा, योर आंसर इज रॉन्ग। यू आर मिसिंग द परसेंटेज फैक्टर। सर कैलकुलेटेड this plus this, absolutely correct. Okay, yes, your answer is correct, definitely proper formula use किया है। अयान, 35 प्लस 37 उतना ही नहीं होगा। हाँ बोलो। एक बार वो मार्क्स के पास लेके जाएंगे, कंपेयर करना है। देखो मैं तुम लोगों को कंपैरिजन इजी करके देता हूँ। कैसा था, पहले था 50 मार्क्स फॉर 30 स्टूडेंट्स। ओके जागना, योर आंसर इज करेक्ट। सेकंड था 60 मार्क्स फॉर 20 स्टूडेंट्स, एंड थर्ड था 70 मार्क्स फॉर 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम लोगों ने कम कर दिए। 35 मार्क्स फॉर 75%, 37 मार्क्स फॉर 25%, ऐसा कुछ है। देखो अमर, योर आंसर इज करेक्ट। देखो कंपैरिजन तुम लोगों का भी जम रहा है क्या? मैंने ऊपर टेबुलर फॉर्मेट में दिया था, अभी मैंने नॉर्मल रिटन फॉर्मेट में करके दे दिया है। सिर्फ फॉर्मूला करेक्ट आना चाहिए। सिया, योर आंसर इज करेक्ट। ऋषिकेश, योर आंसर इज करेक्ट। सिया, व्हाई डू आई फील दैट यू हैव गूगल्ड इट? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब एकदम परफेक्ट वैल्यू है, जो उसका डेटा मैंने दिया नहीं है। आई गेस आई डोंट नो, लेट्स सी। चलो, तो पहले मैं तुम लोगों को फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखो 35 मास वाला जो क्लोरीन है उसका परसेंटेज कितना दिया है? उसका परसेंटेज हम लोगों को दिया है 75। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय पहले हम लोग करेंगे 75। Trisha, your total mass is correct. You forgot to divide it. Nah, your answer is wrong. Tuhin, your answer is correct. Unit, अरे unit is AMU if it is asked for one molecule. अगर एक मोल के लिए दिया होगा तो ग्राम्स। पढ़ा है ना हम लोगों ने पहले यूनिट। Sir, is my answer correct? Yeah, your answer. I don't know. It's Komal, right? No, It's sir. Sarah. It's Sarah. Okay, it's Sarah. I can't find your answer. Just let me see. Now you sent me.
Okay, send it on admin's host chat सर because इज माय आंसर करेक्ट? होस्ट का मैं नहीं देख रहा हूँ. ओके, एक बार देखते हैं ना. मैं यहाँ पे निहारिका इज माय आंसर इज पर आप भी करेक्ट. निहारिका. ओके, मैं एक काम करता हूँ. मैं अभी, हाँ, निहारिका योर आंसर इज करेक्ट. आई फाउंड इट. सारा योर आंसर इज नॉट करेक्ट. सॉरी. लेट्स सी वेयर यू मे वेंट रॉन्ग. तो देखो, पहले हम लोग क्या करना है, हम लोगों को टोटल मास फाइंड आउट करना है. ठीक है, हम लोगों को टोटल मास कैसे मिलेगा? तो 35 मास वाला क्लोरीन 75% में, तो 35 इंटू 75 प्लस 37 मास वाला क्लोरीन 25% में है. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज विच इज 75 प्लस 25. ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा. तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो 35 140 प्लस 35, सॉरी 140 280, तो 280 प्लस 35 इज 5, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गए 315. तो इसका आंसर आएगा 5. 31 कैरी फॉरवर्ड हो गए एंड फिर 140 प्लस 35 इज 571. 31 ऐड करने के बाद इट विल बिकम 602. तो देखो जरा मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है क्या? 25 7 का गलत है? अच्छा, करेक्ट है ना? ओके, तो 25 7 का 175, तो 5 17 कैरी फॉरवर्ड हो आपने गए. कैसे किया? 75 मल्टीप्लिकेशन करके. नहीं, लेकिन 5 लिखने के बाद फिर 206 मतलब सी 35 75. ओह शिट, So that's मैंने 2625. हाँ सॉरी. Sides different. मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है. यस सर, इसलिए मैं सोचू 35 7 का है ना वो, तो सॉरी 2625 ना. ओके, मैंने 35 से मल्टीप्लाई, मतलब 35 का स्क्वायर कर दिया मैंने गलती से. ओके, 2625. ओके, 2625 प्लस 25 7 का 175, तो 17 कैरी फॉरवर्ड हो गए. 17 प्लस 75 82 92. तो देखो दोनों आंसर्स करेक्ट है. Yes, sir. डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो 5 प्लस 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो 5 15 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए. दिस डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 35.5. ओके, ठीक है. इसका यूनिट अगर इफ दे आर आस्किंग फॉर वन मॉलिक्यूल, या सॉरी वन एटम, देन इट विल बिकम AMU. इफ दे आर आस्किंग फॉर वन मोल, देन इट विल बिकम ग्राम. ठीक है, तो डिपेंड्स फॉर हाउ मच क्वांटिटी दे आर आस्किंग, यूनिट विल चेंज अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिख देंगे 35.5. बहुत जन का ये आंसर करेक्ट आया था. जिस किसी का आंसर रॉन्ग गया था उसके लिए वापस एक क्वेश्चन मिलने वाला है. ठीक है, वो अभी करेक्ट करना. Oh, so sorry, but मेरा मतलब 5 मिनट के लिए कनेक्शन गया था. The 75% and 25% is the percentage in which that element is found in nature. Yep, that isotope is found in nature. Correct. Oh, okay. Yep. So, Okay, so बोलो. so we can do it like with another method also now, like 35 into 75% of 35 plus 25% of 37, and we add both of them. Yeah, मतलब you are just interchanging their positions, right? Yeah. हाँ, then you have to multiply it by 100. Sorry, multiplied नहीं, divided by 100. Yeah. Yep. Okay. So let's move ahead. The average atomic mass of lithium 6 and lithium 7 when their ratio is 1:9. ठीक है, तो हमेशा वो तुम लोगों को 100% होगा ऐसे ही देंगे, ऐसे नहीं है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाइड रेशियो दिया है, तो अभी कैसे सॉल्व करोगे वो तुम लोग खुद डिसाइड करो. इसमें किसी को हेल्प चाहिए क्या, या खुद तो करोगे? Sir will try. खुद से Okay. करें. Yes, sir, we will try. Sure. सर. बोलो.
सर एक्चुअली मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन किया ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन और जब ट्राई करे आप जरा वो मार्क्स वाला समझा दोगे क्योंकि मेरे को समझा ही नहीं आपने मल्टीप्लाई क्यों किया 35 और 75 जब एडिशन Okay, करना था sure, no problem. ये See, मेरा आंसर रॉन्ग है ऑन द फर्स्ट let's see. Now see, when there were only two students, ठीक है, दो students के केस में हम लोगों ने कैसे किया था? We added the marks of two students and then divided by 2. Correct? ये simple Sure. average की method थी. Now, when number of students is changed, कितने students थे? First case में 30 students जिनको 50 marks मिले थे. Second case में 20 students जिनको 60 marks मिले थे. एंड थर्ड केस में 10 स्टूडेंट्स जिनको 70 मार्क्स मिले थे. तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यस ना सबसे पहले हम लोगों को टोटल मार्क्स काउंट करने थे ना. तो टोटल मार्क्स पहले क्या थे? 50 मार्क्स थे. बट 50 मार्क्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिला था क्या? नहीं सर 30 स्टूडेंट्स को मिला. तो एक स्टूडेंट को अगर 50 तो 30 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 30 मल्टीप्लाइड बाय 50. Correct. Plus then 60 multiplied by 20 because there are 20 students who obtain 60 marks, and then 70 multiplied by 10 because there are 10 students who obtain 70 marks, and then we divided by 30 plus 20 plus 10, which is the total number of students. Correct. That's it. Got it? So sir ऐसा तो करेक्ट है लेकिन अगर मैं 30 plus 20 plus 10 डिवाइड मतलब why can't I do 180 upon 60 which gives me 3? वो कैसा wrong? Why is it wrong? The Because answer you are is in not between going 50 and according. 70, right? Yeah, and the second thing is you are not taking total marks, na. You are just taking marks of 3 students who obtain 50, 60, and 70. That's it. You are doing nothing. मतलब it is totally wrong. You are going with a wrong formula. Yes sir, now I got it. Thank you so much Okay. sir. सर मैंने Yep, आंसर sure. भेजा. यस Okay. सर मैंने भी भेजा. तो मैंने भी भेजा है. Yep, your answer is correct. Yash, your answer is wrong. David, again your answer is wrong. Pranay, your answer is correct. Amar, your answer is correct. Nakshatra, your answer is correct. Zain, Asim, Rishikesh, Nupur, Akash, Ajinkya. Okay, everyone's answer is correct. Akshay, जरा अच्छा आंसर भेजो, मतलब पूरा राउंड ऑफ कर दिया है वो. And no sir, I'm not getting lithium sum. Okay, we'll do it. Don't worry. Tirth, your answer is wrong. I don't know why it has went wrong. I think you forgot to divide it or something. And Amay, your answer is correct. Yash, your answer is wrong. Okay, I said it twice, na? Okay, Akshay, now your answer is correct. And please scroll up. Can't see the question. Okay. Wow. Huh. Tuhin, your answer is correct. So, अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज ना देके रेशियो दे दिया है. रेशियो मतलब क्या, तुम्हें पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. सी, लिथियम इट एग्जिस्ट्स इन 2 आइसोटोप्स. एक का मास है 6 और दूसरे का मास है 7. ठीक है. अब 6 वाला जो है वो एग्जिस्ट करता है 10% में और 7 वाला जो है वो एग्जिस्ट करता है 90% में. अब उन्होंने परसेंटेज का रेशियो दे दिया है हम लोगों को. उन्होंने क्या दे दिया है? परसेंटेज का रेशियो. मतलब 6 वाला जो है वो 1 के रेशियो में है और 90 वाला जो है वो 9 के रेशियो में. मतलब 10/90 था ना, तो 1:9 रेशियो. समझ में आया उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया या फिर कैसे दिया है? यस सर. रेशियो देने की वजह से ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा बड़े मल्टीप्लिकेशन करने नहीं है. देखो 6 वाले के नंबर कितने आने वाले हैं? तो 6 वाले के नंबर सिर्फ एक ही रहने वाले हैं. प्लस 7 वाले के नंबर कितने आने वाले हैं? तो 7 वाले के नंबर 9 रहने वाले हैं. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. कोमल, योर आंसर इज रॉन्ग. थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है. एंड देन you just have to add it. तो सी 6 into 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. प्लस 7 into 9 क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा. प्लस डिवाइडेड बाय 10 and your answer will become 6 plus 63 is 69 divided by 10 which is equals to 6.9. देखो बहुत सिंपल था. Yep, now your answer is correct. Niharika Shah. I don't know, you guys are making some small mistakes.
रेक्टिफाइड एंड रिमेंबर दिस, जिस किसी का आंसर 6 और 7 के बीच में नहीं आ रहा है वो बट ऑलवेज रॉन्ग है। मैंने क्या ट्रिक बताई है, एवरेज हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में ही आने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवरेज ना, इन बिटवीन समवेयर, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज मीन। ठीक है, ओके गॉट इट, या नो प्रॉब्लम, श्योर। डन सर। ओके, तो अभी मेरे पास ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है सेम टाइप का, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़े डिफरेंट टाइप के पास जाने वाले, मतलब एवरेज एटॉमिक मास में डिफरेंट टाइप। वेट अ मिनट, दिस सिस्टम इज गेटिंग हैंग, नॉट नाउ, जस्ट अ मिनट। वाओ, सर बोलो। सर आप एंड ऑफ द लेक्चर में या लाइक एक बता दोगे कि आपने कितने चैप्टर्स लाइक एक्सप्लेनेशन देके हो गया, लाइक वी हैव कंप्लीटेड, बिकॉज वी आर न्यू, सो एग्जैक्टली हमने कितना मिस किया है, सो तो हमने बहुत मिस किया है इसे, वी रियली डोंट उसके नो हाउ टू अकॉर्डिंग दे देंगे हम लोग को तो शायद हम देख लेंगे। वेट अ मिनट, डोंट टॉक एट अ टाइम। दो जन एक साथ बात कर रहे हो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बोलो, कोमल आप बोलो पहले, यस क्या सर। क्वेरी है? सो आई जस्ट वाज आस्किंग यू दैट एंड ऑफ द लेक्चर में क्या आप एक क्लैरिफाई कर सकते हो कि हाउ मेनी चैप्टर्स और हाउ मेनी टॉपिक्स यू फिनिश्ड विद, बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट आए हैं, सो वी कैन जस्ट कवर दोज अप विद No, वाचिंग these रिकॉर्डेड these लेक्चर। these are okay. These are cover up lectures for those students who have joined late. ठीक है, तो ये हम लोगों का कवर अप का फर्स्ट चैप्टर ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूल कंसेप्ट करेंगे, मतलब जो दूसरी बैचेज है ना उनके कंपैरिजन में तुम लोग बहुत पीछे हो, तो इसलिए हम लोग तुम लोगों का पोर्शन ही कवर करने वाले हैं सबसे पहले। एंड doing लाइकवाइज तो everything that you taught again all over again। ना, मतलब व्हेन डिड यू जॉइन, ये मूल कंसेप्ट का जो चैप्टर था तब से ही आपने ज्वाइन किया है ना? यस यस सर। हाँ हाँ, तो मूल कंसेप्ट ही फर्स्ट चैप्टर है, उधर से ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सर। यप श्योर, नो प्रॉब्लम। बिग रिलीफ। ओके, दिस इज वर्किंग आई गेस, बट स्लोली। ओके, आई विल जस्ट रीस्टार्ट इट, जस्ट बेयर विथ मी। Am I audible? यस सर। Yes, sir. Okay, because this laptop is not connected to network anymore. Your laptop screen is Screen is not available. Got it. वह इसका इंटरनेट कनेक्शन चला गया है। Just a minute.
ओके, बाय द वे स्क्रीन अभी दिख रही है क्या तुम लोगों को? हिल नहीं रही है सर, वैसे ही है। Yes, sir. ओके, व्हाट इज सर एक बार आप लीव मीटिंग करके ज्वाइन करो। ना, it's not getting connected to Wi-Fi. I don't know why. So switch it off and switch it on. Just a minute. So we That's can use what the we will do. app also if it's not working. क्या? This alternative, sir. Or maybe you can use my paint also. No, everything is fine. It's just not getting connected to Wi-Fi. Sir, your battery And is now it is low. connected. Huh? Yep. Now it is getting connected, I guess. Just a minute. Wi-Fi is working because my mobile is connected to the same Wi-Fi. I don't know why it is not getting connected. What is happening? Sir, do forget network and then reconnect. The thing is, I don't know the password. So just turn it off and turn it on. सर मोस्ट प्रोबेबली वाईफाई वीक होगा सर। सर कनेक्शन वीक होगा। Nah, it has started. Just a minute. I'll come online again. Yep, I'm online. Okay, so So your connection is strong. क्या बोल रहे हो? सर आपका वाईफाई अच्छा दिखा रहा है इधर, सिग्नल। हाँ ना, नहीं, अभी वो अच्छे से कनेक्ट हो गया है। Now it is connected. Okay, nice. So let's continue. I was about to give you another question, right? Yes. So let's take the question. Now, the average mass of boron is the average mass of boron is 10.8. It exists in two isotopic forms. Number one is B10, whose average atomic mass is actual mass is 10.08, and another one is B11, whose actual atomic mass is 11.02. Find percentage of each isotope. Find percentage of each isotope. ठीक है, तो देखो मैं तुम लोगों को एक हिंट देता हूँ, फिर बाकी का तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, हम लोगों ने जब एवरेज एटॉमिक मास निकाला है ना, तो हम लोगों ने कैसे किया है? हम लोगों ने पहला एटॉमिक मास लिया, देन वी मल्टीप्लाइड इट बाय इट्स परसेंटेज 1। ठीक है, मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, रिस्पेक्टिव परसेंटेज, प्लस सेकेंड मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिस्पेक्टिव परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज टोटल परसेंटेज इज 100। ये तुम लोगों को फॉर्मूला समझ में आया क्या नहीं आया?
यस सर। यस अब सर। अज्यूम करते हैं दैट परसेंटेज ऑफ B10 आइसोटोप इज x। अगर B10 का परसेंटेज x है तो मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ B11 कितना होगा? 100 minus x। परफेक्ट, 100 माइनस x। ठीक है, तो तुम लोगों को पुट कैसे करना है? एवरेज एटॉमिक मास उनने पहले से देख के रखा है। अभी तुम लोग आगे का ट्राई करोगे क्या कि मैं तुम लोगों को और सिंप्लीफाई करके बताऊं? नो सर, विल ट्राई। सर विल ट्राई। ओके श्योर, चलो जरा ट्राई करो। सर मैंने एक्चुअल लेके रखी है। लिखा हुआ है 10.08, उसको कंसीडर नहीं करेंगे चलेगा ना? हाँ ठीक है, उतना एकदम माइनर डिटेल्स नहीं करेंगे Ignore अभी के लिए तो चल जाएगा। इग्नोर कर दो, सिर्फ इसको 10 लेना, इसको इस पार्ट को इग्नोर करना, इस 0.2 को भी इग्नोर कर देना, 0.2 को। ठीक है, जिस किसी को अभी भी डाउट है, जिसको डाउट है उसके लिए मैं आगे सोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास 10.8, M1 मतलब B10 का मास, तो वो तुम लोग लोगे 10 into x प्लस M2 का मास तुम लोग लेने वाले हो 11 into परसेंटेज ऑफ 2, तो परसेंटेज ऑफ 2 कितना आने वाला है? तो 100 माइनस x। ठीक है, ओके, समवन हैज सेंट मी सम आंसर्स, लेट मी सी। यप करेक्ट है, जिस किसी ने अभी तक आंसर दिया है, अक्षय योर आंसर इज रॉन्ग, चेक इट अगेन। एंड याग्ना, इवन योर आंसर वेंट रॉन्ग, चेक इट अगेन। बाय द वे आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर था, बट जितना अभी मुझे ऐसे लग रहा है, अमेय, यश, योर आंसर इज करेक्ट। मुझे आंसर एक्चुअल में पता नहीं है, बट जितना इसे इस फॉर्मेट को देख के लग रहा है, तो आई थिंक 2 of them are correct. अक्षय और याग्ना का आंसर रॉन्ग है। This thing divided by total percentage which is 100। ये फॉर्मेट कैसे आया वो समझा क्या सबको? बाकी Yes, तुम लोगों ने sir. कैलकुलेशन में मिस्टेक की Yes, होगी, सर तो वो भेजा। तुम लोगों को प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। सर मैंने भी भेजा। Okay, Asim, your answer is correct. Tuhin, your answer is okay. I don't know, you took the exact values or what? 10.08 लिया था क्या तुहिन? Asim, now your answer is correct. हाँ, एग्जैक्ट वैल्यूज की वजह से। ओके, तो इवन योर आंसर इज करेक्ट तुहिन। और मेरा फिर गलत का भी था, आंसर एक ही दिया है मैंने। कौन कौन? अरे यहाँ पे सेम नाम वाले भी लोग हैं, तो मैं एक ही नाम 2-2 3-3 बार जब लेता हूँ तो एक कोई रहेगा, दूसरा कोई होगा। ठीक है सर नहीं, आपने बोला बस, योर अगेन कुछ नहीं सर। अच्छा हाँ, ओके, अगेन बोला ना। हाँ, मैं वो सर ने मैं इतना देखा नहीं हूँ। निहारिका शाह, योर आंसर इज रॉन्ग आई गेस। अयान, हाउ कम इट कैन बी 100%? धारा, यस योर आंसर इज करेक्ट, धारा मेहता। याग्ना, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो देखो सर कैसे हो रहा है। यप जैन, योर आंसर इज करेक्ट। नक्षत्र, वाव, लिसिफर का आंसर करेक्ट आ गया। तो 10.8। ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, देख लो। तो इज इक्वल्स टू 11 into 100 से याद रखना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले 1100 हो जाएगा, ये 11,000 नहीं 1100 माइनस 11x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 100 हम लोगों को पहले इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, याद रखना। डिवीजन वाले को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 10.8 into 100 will become 1080, which is nothing but 10x। 10x minus 11x, आंसर क्या आएगा बताओ जरा? x माइनस x। ओके, माइनस 11x है ना, बिगर नंबर इज देयर, प्लस 1100। तो x को इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड इस नंबर को इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं सब जन? तो x इज इक्वल्स टू 1100 माइनस 1080। तो x का आंसर कितना आएगा? 20%। ठीक है, एंड x हम लोगों ने किसका कॉन्सेंट्रेशन लिया था? तो B10 का लिया था। B10। तो B10 का परसेंटेज हम लोगों को मिल गया 20।
एंड B11 अभी 100 माइनस 20 तो सबको करने आने वाला है 80%. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो दीज आर द आंसर्स. ठीक है अयान, योर आंसर इज करेक्ट. एब्सोल्यूट आंसर है वो, परफेक्ट है. ओके, तो दीज आर द आंसर्स. सर कैन यू मेक इट स्मॉल, आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, यप. सर और एक करेंगे? या डेफिनेटली. बट हाँ, हर एक टाइम पे क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा. हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पे ही आंसर्स लेने वाले हैं, एवरेज के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट कंटेंट अलग होने वाला है. ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा करके कुछ मिलने नहीं वाला है. हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कवर करेंगे, तो उससे ज्यादा फायदा होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. सो सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स sample of oxygen contains 90% O8, sorry, 90% O16 and 10% O17. Calculate average number of neutrons per oxygen atom. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने न्यूट्रॉन्स पूछे, तो पहले मैं तुम लोगों को न्यूट्रॉन्स बता देता हूँ. O16 में 8 न्यूट्रॉन्स रहने वाले. कितने रहने वाले? 8 न्यूट्रॉन्स. एंड O17 में 9 न्यूट्रॉन्स. वो हम लोग वो सारी चीजें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि वो ऐसा ही क्यों होता है. अभी के लिए सिर्फ मैं तुम लोगों को गिवन देके रख रहा हूँ कि ऑक्सीजन 16 में 8 है और ऑक्सीजन 17 में 9 है. ठीक है, तो निकालो आंसर. सर अभी एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है, तो इज इट नेसेसरी कि वो ऐसा होल नंबर आएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. एवरेज कैन बी फ्रैक्शनल. And there is one question for homework. This is really tough question. Yep, Akshay, your answer is correct. Or one is wrong, but the first one is definitely correct. A sample of nitrogen, this is for homework, contains 80% nitrogen 14 and 20% nitrogen 15 atoms. Calculate the number of nitrogen 15. Calculate the number of nitrogen 15 atoms in in 3 grams of sample. ठीक है, so this question is for homework. And अरे ये लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों का क्यों ऐसे रॉन्ग जा रहा है? ओके, तो इन योर आंसर इज करेक्ट. ऋषिकेश, योर आंसर इज डेफिनेटली रॉन्ग. व्हाट आई हैव टोल्ड यू, आंसर इन दो नंबर्स के बीच में ही आना चाहिए. योर आंसर इज ट्वाइस. मैंने भेजा. मैंने भी भेजा. अमर, योर आंसर इज करेक्ट. आसिम, योर आंसर इज करेक्ट. अक्षय, हाउ कैन or be the neutron whole particle? Yeah, neutrons are whole particles accepted, but this is the average of those two. ठीक है, तो average distinguish करते हुए average can be a fractional number. Okay, everyone is correct. Nupur, you are wrong. Tuhin, you are correct. Yash, you are correct. Nakshatra, you are correct. Yash, correct. Zan, wrong. Purnash, wrong. Okay, Nakshatra, you are correct. सारा, yes, you're wrong. देखते हैं, तो देखो हो रहा क्या है. ऑक्सीजन 16 का परसेंटेज कितना है? 90 है ना. तो एवरेज निकालते वक्त ऑक्सीजन 16 में 8 न्यूट्रॉन, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना उसका परसेंटेज है? 90. तो 90
प्लस ऑक्सीजन 17 में कितने न्यूट्रॉन्स है, 9 है, एंड उसका परसेंटेज कितना है, 10 है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट्स इट। तुम लोगों को सिर्फ कौन सी चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है वो फाइंड आउट करने आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो I don't know what answer you are sending me, but no, that is not correct, Amaya. So 8 into 90 will become 720, plus 9 into this will become 90 divided by 100, and it will come around 810 divided by 100, which will come around 8.1. That's it, nothing else. Yep, now you are correct. This is for homework. This is really a tough question. Okay, so take your Sir. time, solve it. You can discuss among your friends. जितना डिस्कशन करोगे उतना अच्छा होगा, याद रखना, ठीक है। लेक्चर तो खत्म अपने होने से ग्रुप पहले अगर आपने दे दिया तो क्या लेक्चर, हाँ आज तो चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सॉल्व करते बैठ रहे हो और मैं आगे बता रहा हूँ वो सब मिस हो गया, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, बोलो। यस सर। सर ये 8.1 आंसर 8 की तरफ इसलिए आया क्योंकि 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 90 एंड 9 इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट? करेक्ट। Thank तो you, sir. एवरेज हमेशा जो दो मेन नंबर्स है जिनका एवरेज पूछा है उसके बीच का ही कोई वैल्यू आने वाला है, इसके बीच में ही किधर तो आने वाला है, ठीक है, इतना याद रखो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नोट डाउन करना है। हाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अच्छा इसलिए वो 16 के रेंज में आंसर आया, करेक्ट। ओके, दैट मींस ऋषिकेश यू टुक एवरेज ऑफ O16 एंड O17, इसलिए वो ट्वाइस आया, अप्रॉक्स ट्वाइस। सर ओके, बोलो। ये जो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक नहीं बार 2-3 फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, राइट? यप, यहाँ पे तुम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो एक से ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाले, करेक्ट, इसलिए इसके पहले के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे ऑलमोस्ट। सर ओके, ये जो होमवर्क है वो आपको कहाँ सेंड वेंड करना है क्या? हाँ, गूगल क्लासरूम। मैं इस चैप्टर के मतलब लेक्चर के एंड में तुम लोगों को बताऊंगा। आज कोई भी जल्दी जाने नहीं वाला है, लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम रुकना, हम लोग होमवर्क के बारे में डिस्कशन करने वाले कि तुम लोग होमवर्क कहाँ पे सबमिट करोगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओके, सो ओके सर, लेट्स स्टार्ट विथ एवरेज मोलार मास। एवरेज मोलार mass of non-reacting gases, ठीक है। अब अगेन वी नीड टू फाइंड एवरेज मोलार मास, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उतना ही होने वाला है और कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब गैसेस के बारे में पूछा जाने वाला है। अब गैसेस के केस में क्या होगा, गैसेस के केस में दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। एक तो वो तुम लोगों को डेटा जो देंगे, नंबर वन पॉसिबिलिटी इज गिवन डेटा कंटेन्स परसेंटेज वॉल्यूम, ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज गिवन, ठीक है। एक तो वो तुम लोगों को परसेंटेज वॉल्यूम दे सकते हैं। अब मुझे बताओ, will Avogadro's number be used in homework question? Yes, Avogadro's number यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज एटॉमिक नंबर पूछा है, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज गिवन। अगर तुम लोगों को गैसेस के केस में परसेंटेज वॉल्यूम दिया है तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जो परसेंटेज वॉल्यूम दिया गया होगा, निहारिका, एक्सट्रीमली सॉरी बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इवन आई हैव टू सॉल्व इट। तो मैंने सॉल्व कर लिया है, कैन आई सेंड यू द आंसर नाउ? एक काम करो ना, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, मैं आराम से, बट निहारिका आई हाईली डाउट दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो बहुत बड़ा आंसर है, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। एंड मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, आपके पास मेरा नंबर तो है सबके पास, ओके। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इतना करेक्ट है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो परसेंटेज वॉल्यूम इज नथिंग बट परसेंटेज नंबर ऑफ मोल। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अगर हम लोगों को बोला गया
कि 80% वॉल्यूम किसी गैस का है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि उसके 80 नंबर ऑफ मोल्स है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो 80% वॉल्यूम दिया होगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे 80 मोल्स है। क्या कंसिडर करेंगे? 80 मोल्स है। ठीक है, तो अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज मोलार मास। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज मोलार मास। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स और मोलार मास का रिलेशनशिप क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलार मास। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ओके सॉरी, ये रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं आएगा, हम लोगों को एवरेज निकालना है ना। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं, एक कोई गैस है, गैस M1 और दूसरी कोई गैस है M2। ठीक है, एक के नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को दिए N1 और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स दिए N2। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स दिए गए नहीं रहेंगे, याद रखना। तुम लोगों को क्या दिया होगा? परसेंटेज वॉल्यूम, उसे ही हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो मुझे बताओ दो गैसेज है, गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं N1 और N2। तुम लोगों को फाइंड आउट करना है मोलार मास ऑफ द मिक्सचर, एवरेज मोलार मास फाइंड आउट करना है। इस पे से कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ? M1 multiplied by N1 Plus plus M2 M2 N2 multiplied by N2 डिवाइडेड बाय N1 M1 plus M2. M2। दैट्स इट, करेक्ट। तुम लोगों को सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट करने आना चाहिए और आंसर धड़ाधड़ आ जाएंगे। परफेक्ट है, करेक्ट है, इसमें किसी को प्रॉब्लम? ओके, अब दूसरी चीज ठीक है सर, दूसरी लेकिन चीज नीचे मोलर मोल्स को क्यों किया एडिशन डिनोमिनेटर में? बिकॉज हम लोगों को टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही तो अपने को क्वांटिटी बताते हैं। एम आई राइट और एम आई राइट? ओके, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं, इसलिए। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज दे हैव गिवन यू परसेंटेज बाय मास ऑफ अ गैस। देखो गैस को वो तुम लोगों को दो वेज में दे सकते हैं। ठीक है, एक तो वो देंगे परसेंटेज वॉल्यूम या फिर परसेंटेज मास। तो परसेंटेज मास ऑफ गैस इज गिवन। अब मास अगर दिया होगा, मास अगर तुम लोगों को दिया है, मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक गैस है M1, दूसरी गैस है M2। नहीं, M1 M2 नहीं, वो कंफ्यूज कर देंगे, M स्टैंड फॉर मास ना। तो एक गैस है A और दूसरी गैस है B। ठीक है, दोनों का परसेंटेज बाय मास दिया है। क्या दिया है? दोनों का परसेंटेज बाय मास दिया है। A का मास है 80% और B का मास है 20%। एनी डाउट? अब हम लोगों को मास दे के रखा है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या फाइंड आउट करना है अपने को? एवरेज मोलार मास, एम एवरेज फाइंड आउट करना है। तो देखो एकदम सिंपल है। अगर मैं बोल रहा हूँ ए का मोलार मास है 4 और बी का मोलार मास है 5। ए का मोलार मास है 4 और बी का मोलार मास है 5। अच्छे से देखो आप। तो सबसे पहले तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तुम लोग फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखो फॉलो करते जाना, धीरे धीरे हम लोग एक एक देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। फाइंड आउट करो रे जरा। तुम लोगों को मास दिया है, मोलार मास देके रखा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। बताओ ए का क्या है? ये क्या परसेंटेज मास है ना, परसेंटेज हटा देने का और उसको डायरेक्ट 80 कर देने का। ना 4 इंटू नहीं, उसी को हम लोग डायरेक्ट मास ले लेंगे, मतलब कितना 80 ग्राम ऐसे। तो 80 डिवाइडेड बाय 4 और इसका भी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, करेक्ट। तो इधर भी आ जाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 5। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स कितने आए अपने पास? 20। ओके, एंड बी के कितने आए? 4। ठीक है, तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब मुझे बताओ, इसमें तो अपन अज्यूम कर रहे हैं ना कि टोटल मास 100 ग्राम है, तो ये 80% ऑफ 180 आया। हाँ करेक्ट, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, अज्यूम कर रहे हैं। सर तो हर बार अज्यूम करेंगे ना?
हाँ, every time, मतलब whenever the mass is given, now we will assume that the mixture contains 100 grams of gases, and among which A contains 80 grams and B contains 20 grams. Correct. अब हम लोगों को m एवरेज निकालना है, ठीक है। पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स और मोलार मास में क्या रिलेशनशिप है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलार मास बराबर। तो हम लोगों को m एवरेज निकालना है, तो अभी मैं मोलार मास का एवरेज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मोलार मास का एवरेज मुझे निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाले थे, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एंड गिवन मास हम लोग क्या निकालेंगे? तो टोटल मास। गिवन मास कितना होगा? टोटल मास। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करो, कैसे होगा? एम एवरेज इधर आ जाएगा, गिवन मास मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो देखो टोटल मास डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो एन टोटल मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यस सर। यस सर। ओके, अब इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। मुझे बताओ इस केस में, मैंने जो एग्जांपल लिया है इस केस में टोटल मास कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 100 डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। देखो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। तुम लोगों को दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, एक तो परसेंटेज वॉल्यूम देके और दूसरा परसेंटेज मास देके। परसेंटेज मास होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एंड जब वॉल्यूम देंगे तो m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। एनी डाउट? नहीं सर, अभी से अच्छे तरह से कॉपी करना है। हाँ ओके, ये एक बार लिख लो ये दोनों फॉर्मूलाज। हम लोगों को ये दो ही फॉर्मूलाज यूज करने हैं एवरेज मोलार मास ऑफ गैस फाइंड आउट करने के लिए। सर फर्स्ट में M1 M2 are two gases or are they mass of gases? एक्चुअली दे आर टू गैसेस, बट वहां पे मैंने वो M1 M2 दो गैस ले ली भाई। वो मेरे दिमाग में पूरा टाइम गैस ही घूम रहा है, मास ही घूम रहा था ना, इसलिए मैंने M1 M2 ले ली। दीज आर गैसेस, इसलिए मैंने बाद में A एंड B पे जंप मारा। But the M average is the mass. M average is the mass। हाँ, लेट्स चेंज दिस नोटेशन प्लीज। थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग ही हो जाएगा। तो तो अरे Sure, but what dimension of the gas is M1 and M2 represent? गैस को मोल्स को कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? M1, एक मिनट, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, देन यू विल रियलाइज इट। जस्ट एक क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ, तो Ma denotes molar mass of A and Mb denotes molar mass of B। वैसा से हम लोगों को सिर्फ एवरेज निकालना है, तो इसके लिए कोई ऐसे एक लेजिट फॉर्मूलाज नहीं है, बस मैंने वो टाइप्स के अकॉर्डिंगली तुम लोगों को फॉर्मूलाज बना के देने की कोशिश की है। अंडरस्टूड सर। हाँ बोलो। सर वो टोटल मास अपॉन Na प्लस Nb ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, Na प्लस Nb लिखना तभी एप्लीकेबल है when there are only two gases। If there are 3 gases, then 100 divided by Na plus Nb plus Nc। नो सर, तो जनरल क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। या टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो मैंने यहाँ पे n टोटल पहले लिखा था, देन मैंने वो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला रीअरेंज कर दिया। ये पहले मैंने n टोटल ही लिखा था ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। थैंक यू। यप सर आप दोनों फॉर्मूला एक और बार मुझे वापस बता सकते हो, लाइक एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, एक काम करते हैं, ये फॉर्मूलाज अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। सी व्हाई इट इज गेटिंग कंफ्यूजिंग, बिकॉज एवरेज मास ही हम लोगों को निकालना है। उसके लिए ये फॉर्मूलाज मैंने मेरी तरफ से तुम लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर्मेट में बना के दिए है। हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं एंड फिर फॉर्मूलाज अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये सिर्फ इतना लिख के हो गया क्या? आंसर ये फॉर्मूलाज, हाँ ये फॉर्मूलाज ऐसे कोई
प्रॉपर फॉर्मूलाज नहीं है, दीज आर मेड बाय मी। एवरेज निकालने का फॉर्मूला प्रॉपर रहता है, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो फॉर्मूला है, उसको हम लोगों ने सिर्फ रीअरेंज किया है हमारे अकॉर्डिंगली, सो दैट हम लोग इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाए। सर सो इन फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्मूला में सो जो ऊपर का पार्ट है वो होगा टोटल मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑन मोल्स, राइट? हाँ करेक्ट। हाँ, अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ कंपोनेंट्स, परफेक्ट। हाँ। ओके, लिख के हो गया सर और अगर हमें वॉल्यूम में दिया होगा तो हम उसे मतलब मोल्स में कन्वर्ट बोलो, कैसे आवाज करेंगे? ब्रेक हो गया। मतलब वो रिलेशनशिप दिए, सॉरी सर, हाँ, मतलब हमें वॉल्यूम में दिया वॉल्यूम दिया होगा, है तो फिर तो मतलब मोल्स में वो कैसे कन्वर्ट होगा फिर? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, according to You can Avogadro's use the law. formula of dividing the volume upon 22/4. या वही, मतलब वही सब कुछ सेम होने वाला है, बट सिंपली हम लोग एवोगाड्रोस का रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं ना, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ओके, विल गो टुवर्ड्स क्वेश्चन। लिख के हो गया क्या? फिर बताओ, क्वेश्चन लेते हैं तो तुम लोगों को ये सारे फॉर्मूला। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सो दैट यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो क्वेश्चन, calculate average molar mass, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज एयर कंटेनिंग containing 80% of nitrogen N2 and 20% of O2, ठीक है, बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे बाय वॉल्यूम दिया है, तो मुझे बताओ ये 80 और 20 को तुम लोग क्या कंसिडर करोगे? Weight, grams. ना, नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट ना? तो ये 80 और 20 को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन का मोलार मास कितना आएगा बताओ? मोलार मास ऑफ N2 कितना आएगा? 28, ओके, आई हर्ड 88, सॉरी। एंड मोलार मास ऑफ O2 कितना आएगा? 22। परफेक्ट। तो डेटा कैसा एक्सपेक्ट करना है समझ में आ रहा है? यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम जब होगा उसको N1 और N2 कंसिडर कर देना है, एंड फिर हम लोगों को मोलार मास खुद से फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। अब आगे मुझे बताने की जरूरत है या तुम लोग सॉल्व कर लोगे? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कर लेंगे सॉल्व। m of N2 into n of N2 plus m of O2 multiplied by n of O2 divided by number of moles of N2 plus number of moles of O2। देखो आंसर निकालो। परफेक्ट यश, करेक्ट आंसर है। प्रणय, करेक्ट आंसर है। देखो हम लोगों ने कुछ डिफरेंस नहीं लाया है, ये पहले भी ऐसे टाइप का फॉर्मूला था, अभी भी ऐसे ही टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है, सिर्फ डेटा चेंज हो गया है। अमेया, योर आंसर इज करेक्ट। 8 8 is 64, 8 2 2 plus 40 100। यस ऋषिकेश, योर आंसर इज करेक्ट। अक्षय, कुछ तो मिस्टेक की है कैलकुलेशन में, देख लेना। एंड सारा, योर आंसर इज करेक्ट। अमेया, योर आंसर इज करेक्ट। Okay, so then we will add these two, 0 8 8 2 divided by 100। Niharika, your answer is correct। Devang, how come you are getting answer in percentage
and your answer is almost correct. I don't know if it is a printing mistake or not. I think that's a printing mistake, typing mistake, sorry. David, your answer is correct. Asim, your answer is correct. And over here there is the answer 28.8. This is the answer. Check it. बहुत जन का आंसर आ गया था Got करेक्ट. it, sir. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बोलो. यहाँ पे यूनिट क्या आएगा? सेम, अगर तुम लोगों को एक एक मॉलिक्यूल के लिए पूछा रहेगा तो AMU, अगर पूरे कंटेनर में एक मोल रहेगा तो ग्राम्स, बट यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एवरेज मोलर मास पूछा है तो विदाउट यूनिट लिख देना. ठीक है, हम लोगों को कितनी क्वांटिटी है वो दी ही नहीं है ना, तो वी कांट डिसाइड व्हिच यूनिट टू बी यूज्ड. ओके नाउ सेकंड अगेन. हाँ बोलो. तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो आप बताओगे. ओके एक ही मिनट. कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे? आप ये रहने दो ना. एक मिनट. डिस्कनेक्ट 10% ऑफ HE. ओके मतलब कौन से पार्ट से? देखो स्क्रीनशॉट ले लेना. कहाँ से? ये देखो इतना पार्ट. वहां से नहीं नीचे से ही वो जो आपने समझा था ना. हाँ ओके just take a screenshot. Don't write it right now. Just leave some space and take a screenshot. बोलो. Have you written universe containing? हाँ universe actually contains 90% of hydrogen and 10% of helium. That's the approx values. These are approx values. मतलब वो 90%, 90 point something होगा. हाँ but हाँ almost they are correct. Okay. Universe means not including planets, excluding planets. मतलब जो बाकी जो void दिखता है ना हम लोगों को वैसा सब पार्ट. हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं. Now these percentage are given by mass. Actually वो क्वेश्चन कंप्लीट करना रह गया था. These percentages are given by mass. अब सॉल्व करो. मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग सोचना. मोलर मास का एवरेज is nothing but 100. Okay, Asim, your answer is very approx, I guess. I don't know if it is correct or wrong. Let me check. हाँ, you have approximated it, I guess. Exact value बताना मुझे. Answer बहुत नजदीक है, but approximate value, I guess. Approximate answer है. मुझे exactly यही आया. देखता हूँ. हाँ क्या? हाँ एक बार देखना, मतलब मैं भी सोचता हूँ. Even I have to think. 100. 40. ना एग्जैक्ट ये नहीं आएगा. चेक इट अगेन. तो हीलियम का मास क्या रहेगा? हाँ ओके तो परफेक्ट. याद रखना. ओके. हाइड्रोजन का मास आएगा 2 एंड हीलियम का मोलर मास रहता है 4. ठीक है. दिस इज गिवन मास. सर अभी भेजा है मुझे. हीलियम का एटॉमिक मास भूल गया था. Okay, now it is correct, I guess. हाँ मतलब ठीक है, करेक्ट है. करेक्ट अक्षय, करेक्ट है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालना और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He निकालना. यश करेक्ट है. तुहिन एब्सोल्युटली करेक्ट. अमेय परफेक्ट. एग्जैक्ट आंसर्स. तो इसका आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 और ये कैलकुलेशन तो सबको करने आता है. 45 मोल. एंड सेकंड वाले का आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4. इसका भी आंसर सबको आ जाएगा 2.5 मोल. यहाँ तक हो गया होगा सबका. एंड देन यू जस्ट नीड टू पुट दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला. टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 45 प्लस 2.5 which will give you 47.5 and answer is approximately 2.1. ठीक है. अगेन याद रखो, तुम लोगों को मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों का एवरेज करना था. तो आंसर 2 to 4 के बीच में ही किधर तो आने वाला है. ठीक है, तो ये आंसर है. लिख के हो गया है क्या? Yes sir. ओके.
अब कभी कभार वो तुम लोगों को बोलेंगे ही नहीं कि दे हैव गिवन वैल्यू इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो वो क्या बोलेंगे वो दिखाता हूँ। देखो बहुत सी बार तो ऐसे कुछ ना बोल के दे विल से दैट अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। ओवर हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ SO3, ओके SO3 नहीं, SO2 and SO3 in 4:5 मोलार रेशो। अब मुझे बताओ फॉर्मूला नंबर 1 यूज करोगे या फॉर्मूला नंबर 2 यूज करोगे? 2 पक्का सबका आंसर 2 ही है? क्यों जरा सर बताओ। 1 सर 1 क्यों मोलर 1? रेशियो दिया है सर मोल्स हाँ। मोल्स का रेशो दिया है। मोल्स का रेशो दिया है। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला 1 किसके बेस्ड ऑन किया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स के बेस्ड ऑन फॉर्मूला नंबर 1 डिराइव किया था ना, तो यहाँ पे मोलर रेशियो ही दिया है, तो फॉर्मूला नंबर 1 हैज टू बी यूज्ड। ठीक है, मैं तुम लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। ये डेटा एक्सट्रैक्शन एंड ऑल वो तुम लोगों को भी आना चाहिए। वो कैसे आएगा? व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तब जाके ये हो पाएगा। तो दिस इज 4 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड 5 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, तो ये वैल्यूज तुम लोगों को एक्सट्रैक्ट करने आने चाहिए। अब मुझे बताओ मोलार मास ऑफ SO2 क्या लिया रे? मोलार मास ऑफ SO2 कैलकुलेट कर लेना, अभी बताना मत, खुद कैलकुलेट करो और आंसर बताना मुझे। कैलकुलेट करो। सो फॉर्मूला मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ, फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ जस्ट फॉर दोज हु स्टिल आर नॉट गेटिंग दिस। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। तो मोलार मास ऑफ SO2 into number of moles of SO2 plus molar mass of SO3 into number of moles of SO3 divided by number of moles of SO2 plus number of moles of SO3. Okay, Yash and Amya, both of your answers are correct, I guess. Even I have to think. Wait a minute. Yep, your answers are correct. You need to solve questions from worksheet. होमवर्क में वर्कशीट सॉल्व करते रहना। आज मैं फर्स्ट टाइम तुम लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ प्रॉपरली। हमेशा मैं बोलता हूँ कि वर्कशीट सॉल्व करो। अभी होमवर्क मिलेगा और वो होमवर्क तुम लोगों को स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। दैट विल बी चेक्ड एंड देन आपने कोड तो भेज वो आपको हिमांगी मैम भेज देंगी। निहारिका, you are making some small mistakes in calculations, I guess. Everything rest is fine. Okay, Akshay, your answer is correct. Shrishikesh, your answer is correct. Okay, तो चलो देखते हैं मोलार मास ऑफ SO2। याद रखना सल्फर का मोलार मास एटॉमिक मास था 64 एंड ऑक्सीजन का था 16। ओके, नाउ अगेन इट इज गेटिंग हैंग। ओके, तो 32 प्लस 16, तो SO2 का मोलार मास आ जाएगा 64। कितना आने वाला है? 64। ओके, ये जरा स्क्रीनशॉट मार के रखना, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो। Yeah, sir. Took. इसका What happened, sir? ना नाउ सिस्टम। हाँ, सब कुछ गायब okay. कैसे हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इट इज, हाँ ओके, हम क्लोजिंग इट। हाँ, यस सर। ओके, देखते हैं। नो, इट इज नॉट वर्किंग। फिर से बंद करके चालू करो।
ओके, सो मोलार मास एवरेज SO2 का मोलार मास आया था 64 and multiplied by its mole ratio was 4. Okay, 4. its mole ratio was 4, perfect, plus molar mass of SO3 70. okay, हाँ एक ही मिनट, हाँ तो 64 into 4 प्लस SO3 का मोलार मास कितना आया था, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, 80, it's 80 I guess, multiplied by 5 and divided by 4 plus 5 which is 9, so divided by 4 plus 5, तो 64 into 4, ठीक है, तो 4 4s are 16, 1 got carry forward dead and 4 6 are 24, तो 256 plus 400. 80 into this is 400, perfect, divided by, okay, 9. there is some lag time, divided by 9, so now it will become equal to 656 divided by 9 which is equals to, बहुत lag कर रहा है ये, 72.88, okay, ठीक है, तो this is the molar mass average. चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये चला तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट वर्किंग सर आपका वॉइस और बोर्ड बहुत ऊंचे है, लैग हो रहा है ना, ओके, मेरे ख्याल से आपका नेट स्लो हो जा रहा है, नहीं 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 सिस्टम हैंग हो रहा है, देखते हैं, मैं एक बार रिस्टार्ट करके, ओके लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट, क्वेश्चन, gaseous, okay, I'll just restart it, I'll just restart it, क्वेश्चन हाँ मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ, तुम लोग लिख के रखो एंड तब तक मैं पूरा सिस्टम रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो a gaseous mixture contains N2 and CO2, a gaseous mixture contains N2 and CO2, the, हाँ बोलो, am I audible? Yes sir, yes sir, so a gaseous mixture contains N2 and CO2, the average molecular mass of the mixture may be, the average molecular mass of the mixture may be, they are asking may be, या ठीक है, उनको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं है, तो फोकट अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत चलाना, उनको एक एवरेज वैल्यू चाहिए, मतलब माइट बी, इट कैन बी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज 26, ऑप्शन ए इज 26, ऑप्शन बी इज 28, ऑप्शन बी इज 28, option C is 35, option C is 35, option D is 44, option D is 44, and option option E is 49, 26, 28, 35, 44, 49, ठीक है, A B C D E, बताओ आंसर, आंसर मुझे मैसेज करना, ओरली नहीं बताना, सर आप लास्ट ऑप्शन क्या बोला? 49. Okay, Akshay, your answer is correct. Ajinkya, your answer is correct.
सर क्या आप क्वेश्चन वापस डिक्टेट कर सकते हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा था बीच में। हेलो। ओके हाँ सॉरी बोलो। सर मेरा कनेक्शन जरा वीक हो रहा था बीच में, मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। Okay, a mixture of gases contains N2 and CO2. N2 and CO2. The average molecular mass of mixture may be. The average molecular mass of mixture may be. A, B, C, D, E 5 ऑप्शन है, मैं नंबर बता रहा हूँ। A का 26, then 28, 35, 44, 49. Again I am repeating. ऑप्शन सारे के सारे मैं एक के बाद एक रिपीट कर रहा हूँ। ए बी सी डी ई 26, 28, 35, 44, 49। ओके, तो देखते हैं किस किस का आंसर करेक्ट है। अजिंक्य, अक्षय, अर्णव, आंसर आर करेक्ट। देन तीर्थ, योर आंसर इज रॉन्ग। प्रणय, योर आंसर इज करेक्ट। अर्णव, ऋषिकेश, निहारिका शाह, अमेय, सारा, Niharika Shah again. All their answers are correct. Yes, your answer went wrong this time. Check it again. Pranay, your answer is correct, I guess. David, your answer is wrong. Zan, your answer is correct. Niharika, your answer is correct. Okay, ठीक है. Just give me a minute. Okay, तब तक तुम लोग और एक आंसर लिख के रखो, क्वेश्चन लिख के रखो, उसमें ऐड करो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। If some neon gas, second question, मतलब next question. Yes, now your answer is correct. Ayan, your answer is wrong. If some neon gas is added to above mixture, if some neon gas is added to above mixture, then option A, no change. Option A, no change. Pranav, your answer went wrong this time. Option A, no change. Option B, M average increases. C, M average decreases. D, depends on composition. बताओ करो ये। सर डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन मतलब वो परसेंटेज कि कितना परसेंट है, 80% ऐड किया, 20% ऐड किया, 10% ऐड किया, वैसा। So what is the above mixture? अरे जो अभी नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, अगर वो पीछे वाले पेज पे गया होगा तो बिहाइंड क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो। एक बार सिर्फ कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ, जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें सिर्फ हम लोग को इतना पता है कि a mixture of gases contains N2 and CO2, average molecular masses may be, और फिर परफेक्ट, करेक्ट है, उतना ही डेटा था। सर मैंने आंसर भेजा। ना, wrong. Amya, your answer is correct. Ajinkya, your answer is wrong. Akshay, your answer is okay. Akshay, your answer is correct but still wrong. Niharika, your answer is wrong. अभी ऊपर वाले, अभी वापस जरा आंसर देखो। ऋषिकेश, your answer is correct. Yash, your answer is correct. Ajinkya, your answer is correct. Pranay, wrong. Niharika, correct. Now give me some time. मुझे एडमिन बनाना पड़ेगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन को एक ही आंसर है कि मल्टीपल आंसर? एक ही आंसर है। और सर और ऑप्शन डी क्या था? 44, राइट? 44, करेक्ट।
Well, today's classes till what time? 9 o'clock. No, same, your answer is wrong. Yes, and your answer is correct. सर आप कभी सॉल्व करोगे? जस्ट अ मिनट, वो ऑलमोस्ट रिस्टार्ट हो गया है. Hopefully it is working properly. Now they have given you N2 and CO2 gas, correct? And they are asking the average molar mass of these two. ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को पहले क्वेश्चन से ही even now it is not working properly I guess. मैंने तुम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से ही बोला है. क्या क्या क्या? हाँ हाँ वही देखते हैं. तो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से ही बताया है दैट नाइट्रोजन और CO2 ये दोनों का एवरेज मोलार मास पूछा है. तो एवरेज जो होगा वो इन दोनों के वैल्यूज के बीच का ही किधर तो होगा. याद आ रहा है कुछ मैंने ऐसे बताया था. तो नाइट्रोजन का मोलार मास रहता है 28 एंड CO2 का मोलार मास होता है 44. तो एम एवरेज जो आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए ना. तो आई गेस आंसर इज सी whose value was 35. देखो बहुत से लोगों को ये क्लिक हो गया था. यस सर, करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. ठीक है, अब आगे देखो, इसमें इसी मिक्सचर में हम लोगों ने थर्ड गैस ऐड कर दी नियॉन. अब मुझे बताओ नियॉन की वैल्यू क्या है, नियॉन के मोलार मास की वैल्यू क्या है? 20. करेक्ट. अब तुम लोग कोई गैस जिसका मोलार मास कम है वो ऐड कर रहे हो और फिर इन तीनों गैसेस का एवरेज लेने वाले हो. तो मुझे बताओ पहले जो बड़ी बड़ी गैसेस थी उनके मोलार मास के कंपैरिजन में जब तुम लोग उसमें किसी छोटे गैस को ऐड कर रहे हो तो मोलार मास एवरेज बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. राइट. तो इट विल डिक्रीज. खत्म. बहुत सिंपल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे. बताओ, बोलो सर. बट इधर ऑप्शन डी आल्सो कैन बी ट्रू क्योंकि ऊपर दिया है कि द मिक्सचर में बी डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन. हाँ वेट. तो इट डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन, राइट. अब मुझे बताओ इसका मास कम है, इसका मास कम है, मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट में भी इसको ऐड कर दिया, इसका मोलार मास ऑलरेडी कम ही है ना. तो ये किसी चीज का मास बढ़ाएगी या वो किसी चीज के मास को कम ही करेगी? सर पर अगर उनका प्रोपोर्शन वुड बी 1:1:5 देन इट वुड चेंज. ओके, लेट मी टेल यू लाइक दिस. सी, और आई गेस इट वोंट चेंज. इट्स फाइन, विल एडजस्ट. सो क्या? सॉरी, आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट दिस माई पेंट. So हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, वेट लेट मी एक्सप्लेन इट. हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था 30 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स. ठीक है. अब इसका आंसर अगर याद होगा, तो नहीं ये एग्जांपल भी नहीं, हम लोगों ने डायरेक्ट लिया था. सी, इट वोंट डिपेंड ऑन परसेंटेज, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट. मैं तुम लोगों को रैंडम वैल्यूज देता हूँ. समझ लो ये हम लोगों ने 10% यूज किया, ये हम लोगों ने 30% यूज किया. ठीक है. एंड उसके बाद हम लोगों ने इसको 70% यूज किया, 70 नहीं 60%. स्टिल इट विल डिक्रीज द मोलार मास. ठीक है, मतलब 35 के कंपैरिजन में तुम लोगों को ये कंपोजिशन जब हम लोग यूज करेंगे ना तो मोलार मास कम ही आएगा, इतनी गारंटी मेरी है. ठीक है. तो लाइकवाइज आप कोई भी कंपोजिशन ले लो, कोई भी आपको अच्छा लगेगा वो कंपोजिशन ले लेना, उसका मोलार मास 35 से कम ही आने वाला है, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ. मतलब टेक एनी वैल्यू, इट विल कम बिलो 35 बिकॉज वी आर एडिंग अ गैस विच whose मास इज वेरी स्मॉल. ठीक है. तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन कंपोजिशन, कितना भी ऐड करने दो हम लोगों का मोलार मास कम ही आएगा. ओके, so let me give you some questions for homework.
सर बोलो। सर पर अगर हमने 1% इज टू 1% इज टू 98% ऐसा किया तो? चलो देखते हैं। कैलकुलेशन मेरे लिए इजी है इसलिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि 1 इंटू 28, ठीक है, नाइट्रोजन का 1% प्लस 1 इंटू, अरे यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, 44, ठीक है, प्लस 98, अप्रोक्सीमेटली 100 ले लेते हैं, चलो एकदम ठीक है। 100 कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। नाउ 28 प्लस 44 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ तक फॉलो किया, एंड which is equals to 20.72। किसी ने तो मुझे आंसर सेंड कर दिया है, ठीक है, तो which is equals to 20.72। अब मुझे बताओ ये 35 से कम ही है कि नहीं? अभी 100% नियॉन और सिर्फ वो 1% मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो 20.72 ही आ रहा है। अभी डाउट क्लियर हुआ? कितना भी मैक्स टू मैक्स सबसे ज्यादा वाला ही ले लिया ना 100, फिर भी वो 35 से कम ही आया। क्यों आया? बिकॉज हम लोगों ने वैल्यू ही उतनी कम ली है ना, तो एवरेज में उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। गेटिंग इट? वो इज आस्किंग द डाउट। यस सर। ओके, हाँ, नाउ यू आर प्लेइंग विथ मी। सी, अगर तुम लोग 44 वाले का कंपोजिशन बढ़ा दोगे, 44 का कंपोजिशन बढ़ा दोगे तो तुम लोग ने बड़ी वैल्यू का कंपोजिशन बढ़ा दिया ना, तो बड़ी वैल्यू का कंपोजिशन अगर बढ़ाओगे तो आंसर 35 के ऊपर जाएगा। बट दे आर आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग नियॉन, ठीक है, तो क्वेश्चन रिगार्डिंग नियॉन है, तो नियॉन के कंपोजिशन के ऊपर फोकस करो। CO2 का अगर हम लोग परसेंटेज बढ़ा देंगे और 98 कर देंगे, तो बड़ी वैल्यू का अगर कंपोजिशन बढ़ाएंगे तो बट ऑब्वियसली एम एवरेज बड़ा हो जाएगा। ओके, तो चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। 1.21 लीटर ऑफ, ओके, एक्चुअल में मुझे और थोड़ा पोर्शन सिलेबस कवर कराना था, बट टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर। मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फिर तुम लोगों को सर होमवर्क के 15 लिए, मिनट बाकी है। I know, but it is not working. I'll give you some instructions ना regarding your homework की how you guys have to submit it and everything. सर माई तो वो पेंट हम यूज लोग करो orally ना, कर व्हाइट लेंगे। बोर्ड। ना वो डिवाइस ही नहीं चल रहा है। हाँ, पूरा लैपटॉप ही हैंग हो रहा है ओह इसीलिए। सॉरी। तो सैंपल, मैंने इसको रिस्टार्ट किया लेजिट, इसलिए तो सैंपल gaseous mixture 1.21 liter of a sample gaseous mixture। प्लीज डिक्टेट करो, आपका नहीं हो रहा है। Okay, 1.21 liters of a sample gaseous mixture of SO2 and SO3 weighs of SO2 and SO3 weighs Yeah. 3.6 grams at 0 degree Celsius and 1 atmosphere. Weighs 3.6 grams at 0 degree Celsius Yeah. and 1 atmosphere. Let me repeat, 1.12 liter of a sample mixture of SO2 and SO3. सर आप म्यूट हो गए। सर 1.12 की 1.21? 1.12, सॉरी, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा था। 1.12, इट्स नॉट वर्किंग अगेन। 1.12 liters of a sample gaseous mixture of SO2 and SO3 weighs 3.6 grams at 0 degree Celsius and 1 atmosphere. What is the percentage composition of mixture? What is the percentage composition of mixture? What is the percentage composition of mixture? And there are some sub questions. Number one is by volume. One is by volume. Number two is by mass. अच्छे से सोचना. And number three is by moles. ठीक है? Next question.
I am dictating next question. A gaseous mixture contains CO and CO2. A gaseous mixture contains CO and CO2 in 2:3 mole ratio. In 2:3 mole ratio. अंकल किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ कर दो. So can you repeat after contains? A gaseous mixture contains CO and CO2. CO and CO2 in 2:3 mole ratio. In 2:3 mole ratio. Calculate number one, the mass ratio of CO and CO2. Number one, the mass ratio of CO and CO2. Calculate the mass ratio of CO and CO2. Number two, mass ratio of carbon and oxygen. Mass ratio of carbon and oxygen. So that is in the entire mixture. That is in entire mixture. This was number 2 and number 1 was the mass ratio of CO and CO2. ठीक है, 2 सब क्वेश्चन है इसमें. तो टोटल तुम लोगों को 5 क्वेश्चंस इस टाइप के, और इसके पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तो 6 क्वेश्चंस होमवर्क में है. अब यहाँ पे होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, ये जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. बोलो. Can someone send this snap of set of questions in the group? Because my net is not working. Okay. So just a minute. Yash, can you send it? By the way, from which batch you are? Which branch you are? Acha, we have a common group, right? So Yash, can you send it to our group? Yash, are you there? So which one? Doubt group. डाउट ग्रुप पे ये दोनों क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है, तो सबको मिल जाएंगे. अब होमवर्क और है यहाँ पे, होमवर्क खत्म नहीं हुआ है. अगेन अभी नेक्स्ट होमवर्क क्या है, तो तुम लोगों को वर्कशीट के टोटल फर्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, फर्स्ट 50 क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने हैं. याद रखना, वर्कशीट के पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सैटरडे से पहले ये तुम्हें गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है. ठीक है, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करने के लिए हिमांगी मैम तुम लोगों को एक्सेस दे देंगी. हिमांगी मैम से कांटेक्ट करना, एंड सैटरडे तक तुम लोगों को ये फर्स्ट 50 क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम पे कुछ भी करके सबमिट करने ही है. और वी जस्ट मतलब उसके आंसर से मतलब वो एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में है ना, तो फिर ना नॉट इन एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट. यू नीड टू गिव अ प्रॉपर सोल्यूशन. तुम लोगों को डेटा एंड ऑल वो सब नहीं लिखना है. तुम लोग क्या करना है, फॉर्मूला, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने वैल्यूज पुट की, एंड उसके बाद तुम लोगों ने आंसर लिखा. आंसर प्रॉपर लिखना, नॉर्मल वर्किंग. हाँ, फॉर्मूला, वैल्यूज, आंसर. अगर कुछ यूनिट कन्वर्जन होगा तो यूनिट कन्वर्जन दिखाना पड़ेगा. डायरेक्ट प्रॉपर सब्जेक्टिव टाइप आंसर देना है, प्रॉपर बट शॉर्ट में, मतलब जितना हो सके उतना शॉर्ट. सब्जेक्ट में कैसे तुम लोगों को गिवन लिखना पड़ता है, बाद में क्या फाइंड आउट करना है वो सब लिखना पड़ता है. तो वो सब हम लोगों को फाइंड लिखना नहीं है. हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला, वैल्यूज और आंसर, ये 3 पार्ट्स करने हैं. बस दैट्स इट. ओके, तो पहले 50 क्वेश्चंस तुम लोगों ने पहले से सॉल्व किए रहेंगे, तो उसी के फोटोज क्लिक करके सेंड कर देना. एक दूसरे की कुछ कॉपी मत करना. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे के साथ, दूसरों को पूछो इसका आंसर कैसे आएगा, सोल्यूशन कैसे आएगा, बट पूरी तरह से किसी के आंसर कॉपी पेस्ट मत करना. ठीक है, तो with this we'll stop today's lecture. हाँ बोलो. सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो we can still ask on the doubt group, right? Yeah, you can ask on the doubt group definitely. Even I'll answer some. अगर किसी को आंसर नहीं आ रहा है तो मैं ही आंसर कर दूंगा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बस 50 क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में सैटरडे से पहले ग्रुप अपने गूगल क्लासरूम पे सबमिट हो जाने चाहिए. ठीक है, बोलो.
सर मैं गूगल क्लासरूम में पहले के एक ग्रुप में होता हूँ, उसमें क्या असाइनमेंट आएगा कि मुझे दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा? You have to coordinate with Himangi ma'am for that. Okay. So Deadline we में दे have रहा हूँ. Ishal ma'am. Okay, तो हाँ, तो ईशल मैम से मैम के साथ तुम लोग कांटेक्ट कर लेना. By the way, deadline is Friday 10 PM. ठीक है? Before this deadline, you have to submit your homework on classroom. ठीक है? सर अभी तो सैटरडे था ना? सैटरडे को हम लोगों का लेक्चर होगा. सैटरडे को हम लोगों का लेक्चर होगा. ठीक है? तो सैटरडे के पहले मुझे पता चलना चाहिए ना कि किस किस का होमवर्क हुआ है, किस किस का नहीं हुआ है. ठीक है? अगर तुम लोग लेक्चर के 1 घंटे पहले करोगे तो वो क्लासरूम पे जाके 1 घंटे पहले कौन चेक करके बैठेगा करेक्ट और रॉन्ग. ओके, चलो मैक्स टू मैक्स. वेट सैटरडे 10 या फिर फ्राइडे 10 PM या फिर सैटरडे 7 AM. ठीक है? 7 AM के पहले तुम लोगों का लेक्चर सबमिट हो जाना चाहिए, बिकॉज सैटरडे को 7 PM को हम लोगों का लेक्चर होने वाला है ना, तो 12 hours बिफोर आवर लेक्चर. ठीक है? दिस इज योर डेडलाइन. बिफोर दिस यू नीड टू सबमिट दिस 50 क्वेश्चंस एंड यू नीड टू सबमिट दिस 6 क्वेश्चंस. ये आज जो मैंने होमवर्क में दिए है वो. ठीक है? टोटल 56 क्वेश्चंस है. अच्छे से सबमिट करना. मैंने जो यहाँ पे लिखा के क्वेश्चंस दिए है वो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत लो, वो ज्यादा फोकस करो, एंड बाकी तो वर्कशीट के क्वेश्चंस है ही. ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स? सर आप कोड डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे सेंड कर देंगे क्या? क्या होमवर्क या कोड गूगल क्लासरूम का कोड? ओके, हाँ ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ. ओके, चलो तो और कुछ? हाँ बोलो. While giving the worksheets questions and the questions which you've given us, do we have to type the questions and the answers, or do we have to click a picture or something? You need to take the pictures and then you need to upload it on the Google Classroom. PDF. Okay, thank you, sir. PDF format में. हाँ. Yep, बोलो. सर मैं वो एक्चुअली डाउट सॉल्विंग के ग्रुप पे नहीं थी, तो आपने मेरे को बोला था कि हाय सेंड करना आपके नंबर पे, तो मैंने कर दिया है. तो आप मुझे ऐड करने के बाद सेंड करोगे तो मुझे भी मिल जाएगा. ओके, श्योर, ठीक है, चलेगा. वर्कशीट भी. श्योर चलेगा. थैंक यू सर. सॉरी सर इतना लेट करने. श्योर. ओके, चलो तो और किसी का कुछ डाउट है? Okay. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you. Bye sir. Bye.